हमको भी एक नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, भोजशाला जैसा एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होना है। हमें यूनाइटेड नेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है, कीनोट स्पीकर जैसा। समाज में जो आपने बोल रहा जागो मेरे देश, ऐसा आप सेम जागो समाज में सात्विकता कैसे जागृत करनी है, ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। पति में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं सबको एक ही जैसा दे रहा हूँ, इसको इलाज हुआ, इसको नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा उनमें मन में एक जिज्ञासु स्टार्ट हुआ। भगवान को वो नहीं मानता था, एथीस्ट था। कुछ दिव्य चेतना आते हैं, वो सच है। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का जो मेल बनता है और उस समय वो जो प्रकृति में एक चेंज आता है। करेक्ट। मैं देख रहा हूँ कि जैसा आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके इसको पूरा प्रूवन एक मेथड बना रहे हैं, जो कि एक साइंस की तरह कोई अगर घर पे भी चाहे तो वो चेक कर ले इस चीज़ को। 2019 में मैं प्रयागराज आया, इधर त्रिवेणी संगम का पानी का सैंपल लिया जी। जो लोग बोलते हैं अमृत स्नान के दिन कुछ दिव्य चेतना आ जाती है पानी में, टेस्ट करने के लिए कोशिश किया। जो मुझे मिला है, मैं सबको वही देना चाहता हूँ। कुछ साधना वो मेरी साधना है, जो ध्यान कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। और दूसरी समष्टि साधना, वो है सेवा करना है, समाज के लिए आप कुछ करनी है। तो उसका दृष्टिकोण चेंज हुआ है। मैं देख सकता हूँ उसको कैसे उसको हैंडल करें। निकल हाँ मेरा बैकग्राउंड, तो उसकी माध्यम से मैं कैसे उसमें सात्विकता बढ़ाऊँ। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में ज़रा बताइए, और आप एक अपना इंट्रो देते हैं। हाँ, मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा मांडवा। मैं 21 साल आंध्र प्रदेश में था, 21 साल यूएसए में था। अभी मैं पूर्णकालीन आश्रम में रह रहा हूँ और उधर संशोधन, आध्यात्मिक उपचार संशोधन का टीम में एक मेंबर हूँ। मैं उधर साधना भी सीख रहा हूँ और दूसरों को सिखाती भी हूँ। अच्छा जी, जो महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो एक डॉक्टर है और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है और वो यूके में प्रैक्टिस करता था और 39 इयर्स तक वो भगवान को वो नहीं मानता था, एथीस्ट था। बाद में उसको अपनी गुरु मिल गया, उसका साधना शुरू किया। उसका डिज़ायर जो होती है वो इसका जो प्रोफेशनल करियर होते हैं उसमें कुछ ट्रीटमेंट अब नहीं हो पा रहा उसके में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं सबको एक ही जैसा दे रहा हूँ, इसको इलाज हुआ, इसको नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा उनमें मन में एक जिज्ञासु स्टार्ट हुआ। बाद में वो लोग बोलने लगा, मैं बाबा के पास गया हूँ, मैं तो महाराज के पास गया हूँ, मेरा इलाज हो गया। अरे उतना ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इधर आके बहुत गुरुओं के पास जाके वो ज्ञान स्टार्ट किया है, वो साधना स्टार्ट किया है। बाद में आप उसको अपने गुरु मिले हैं और वो भी अभी महर्षि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का संस्थापक है। और हमें मुख्य उद्देश्य है समाज में जो आपने बोल रहा जागो मेरे देश, ऐसा आप सेम जागो समाज में सात्विकता कैसे जागृत करनी है, ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। कब संस्था ये स्थापित हुई है? 2014 में। अच्छा, 2014 में। और क्या विजन लेके सर क्या काम करना चाह रहे हैं? बेसिकली जागरूकता के अलावा जैसे समाज में यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, इस यूनिक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताइए। हाँ, तो बिल्कुल। तो वैज्ञानिक जो होते हैं आजकल आदि साइंटिफिक कम्युनिटी है सभी साइंटिफिकली, और जो ऋषि मुनि बताया, एंशिएंट सीर्स जो बताया, वो उसको हमें वैज्ञानिक उपकरण, कुछ ऑरा स्कैनर्स ऐसा यूज़ करके हमें वही कोशिश करते हैं कि आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, भारतीय गाय का विशिष्ट क्या है। तो उसका जो ऋषि मुनि बताया, उसमें एक हम्प रहती है, वो हम्प में एक सूक्ष्म नाड़ी व्यवस्था होती है, उसके कारण से वो देवी तत्व जो होते हैं, भगवान के तत्व ग्रहण करते हैं। इसके उसका मूत्र भी, गोबर भी सभी पवित्र है, ऐसा बोलने लगे। तो हमें उसको एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा रिजल्ट निकला कि वो सच है। साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ आपने पूरा इक्विपमेंट के साथ, वो जो लोग बस बातें करते हैं, आपने वो पर्टिकुलर एक इक्विपमेंट लगा के टेस्ट करके पहला वो छठे इंद्री से वो सिक्स सेंस जो डेवलप होते हैं, उसके हमारे एंशिएंट सेजेस बोलता था। अभी वही हमें मशीन करके नया जनरेशन के लिए, और जो 64 कला 14 विद्यास जो होती है समाज में, वो उसमें सात्विकता बढ़ाना है। हमको भी एक नालंदा, तक्षशिला, मिथिला, भोजशाला जैसा एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय होना है। और सभी कलाओं के माध्यम से, कला या आप जो करें उसकी माध्यम से आप समाज को, क्योंकि आप पहला साधक बनना है,
साधक जहाँ होते हैं वहाँ आश्रम होती है, जहाँ आश्रम होते हैं वो समाज को प्रेरित होती है। ये मुझे ये बताइए कि जो हिंदू समाज है और इसको बेहतर करने के लिए बेसिकली क्या वो कमियां देखते हैं, जैसे कहाँ हम लोग फंस रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मैं देख रहा हूँ कि जैसा आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके इसको पूरा प्रूवन एक मेथड बना रहे हैं, जो कि एक साइंस की तरह कोई अगर घर पे भी चाहे तो वो चेक कर ले इस चीज़ को। तो किस किस फील्ड में हम ये काम कर रहे हैं, आध्यात्म के फील्ड में? हाँ, तो हमें एक इंडिया ही नहीं, जी पूरी विदेश में सबको मतलब वो जो बोलते हैं एवरीवन इज आवर फैमिली, जी द एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, दैट्स व्हाट आवर गुरुदेव ऑलवेज बिलीव्स इन। तो हमें सभी जो नाट्य है, नृत्य का होता है, डांस का, म्यूजिक का और आर्ट का, कंस्ट्रक्शन का, और जो मेरा साधना है, मैं मेडिकल है मेरा बैकग्राउंड, तो उसकी माध्यम से मैं कैसे उसमें सात्विकता बढ़ाऊं, जो मैं कर रहा हूं। सभी कलाएं, सभी जो प्रोफेशंस है उसमें टीचिंग सात्विकता, बेसिक एजुकेशन जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिक का, वो लेके आया तो सब लोग सात्विक से काम करते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। नहीं तो क्या होता है, जब समाज में सत्व कम होता है, रजतमा ज्यादा होता है। मैं यही चाह रहा था सर, सत्व को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो हाँ, सत्व गुण आप बात कर रहे हैं, उसको सत्व लाना है, वो क्या है सत्व, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जो बेसिक फैब्रिकेशन जो देखते हैं समाज में, और जो हम देख सके, जो हम ना देख सके, उसका 3 गुण होते हैं, सत्व, रज एंड तम। सत्व को स्पिरिचुअल प्यूरिटी बोलते हैं, रजा और तम को स्पिरिचुअल इम्प्यूरिटी बोलते हैं। स्पिरिचुअल इम्प्यूरिटी के कारण से समाज में ये कॉस्मिक एलिमेंट्स में भी डिस्टर्बेंस आता है, जो व्यक्ति में होता है उसका स्वभाव दोष बढ़ती है, उसके अंदर स्वभाव मतलब मैं पहला हूँ, अहम बढ़ जाती है। इसके कारण से ऐसे आप जो कलर चूज कर रहे हैं, आप जो व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये सभी रजतमा के कारण से नकारात्मक विचार ज़्यादा आता है। जब सत्व ज़्यादा होते हैं, जो पंचभूत तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें भी एक बैलेंस आ जाती है। हम ही पंचभूत तत्व है, हमारा शरीर, इसमें भी बैलेंस आते हैं। एक बार बैलेंस आया तो जब हमारा सोच विचार संस्कार जो होता है वो नॉर्मल होता है, और वो दूसरे के बारे में सोचने लगता है और भगवान के बारे में सोचने लगता है। धन्यवाद। और कुछ बताना चाहेंगे सर, किस प्रकार से ये चीज़ों को हम लोग टेस्ट करते हैं, किस किस प्रकार से हम इसको और अच्छे से जान सकते हैं, और क्या आपकी संस्था से अगर कोई जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है और हाँ, जान सकता है चीज़ों को? बिल्कुल। ये साल और 2019 में मैं प्रयागराज आया, इधर त्रिवेणी संगम का पानी का सैंपल लिया जी। जो लोग बोलते हैं अमृत स्नान के दिन कुछ दिव्य चेतना आ जाती है पानी में, तो हमें वो कोशिश किया, टेस्ट करने के लिए कोशिश किया। तो हमें एक ऑरा स्कैनर, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑरा स्कैनर के साथ उसको मेजर किया, उसका पानी को। अमृत स्नान के एक दिन पहले 2019 में, अभी भी कर रहा हूँ, अभी ये साल का रिजल्ट नहीं आया, तो वन डे पहले उसका 1.74 मीटर का पॉजिटिव ऊर्जा मिला है। बिल्कुल अमृत स्नान के दिन डबल हुआ है उसका रीडिंग, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो ऋषि मुनि बताया वो दिन कुछ दिव्य चेतना आते हैं, वो सच है। ऐसा ग्रह नक्षत्रों का जो मेल बनता है और उस समय वो जो प्रकृति में एक चेंज आता है। करेक्ट। तो ये सभी क्या होते हैं, ऋषि मुनि जो बताया, ये नॉर्मल लोग अभी सुनते हैं, तो अगर विदेशी लोग सुनते हैं ये तो उसका फेथ आने में टाइम लगता है, मगर हमें प्रूव कर रहे हैं मशीन के साथ। क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ें अलग होते हैं, वो हमारी इंद्रियों के परे होते हैं। तो उसके बारे में हमें बहुत संशोधन किए, हर एक सब्जेक्ट में संशोधन किया है। गाय का विशिष्ट, दूध का विशिष्ट क्या होता है, और प्रकृति जो क्लाइमेट जो होते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें यूनाइटेड नेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है, कीनोट स्पीकर जैसा ऐसा हुआ है। और जो हमसे जुड़े हैं, हमारे एक 5 डे वर्कशॉप्स होते हैं, तो 5 डे वर्कशॉप में फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सभी बताते हैं। बाद में एक बार हर एक साधक को, हमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि हर एक साधक का प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक उसका साधना, उसको स्टडी करके उसका साधना उसकी प्रकृति के अनुसार अब साधना देनी है, क्योंकि उसका स्वभाव दोष अलग है, उसका अहम अलग है, तो उसका साधना भी अलग है। तो ऐसा एक हमें स्टडी करके 1-to-1 अटेंशन देते हैं। मैं भी ऐसे ही आया हूँ, मैं एक यूएस सिटीजन हूँ, तो यूएसए में रहता था 21 साल। बाद में मैं गुरुदेव जी को मिला, तब मैं इतना आया है कि अंदर से मैं पूर्णकालीन बनना चाहिए और साधना फुल टाइम करनी चाहिए। तो ऐसा मुझे भी
हैंड हैंड जोड़ के ऐसा कैसे मैं आगे बढ़ना है, कैसे मेरी स्वभाव दोष कम करने हैं, कैसे मैं संतुष्ट रहना है, कैसे मैं आनंद पाना है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ आनंद पाना है, मैं जो ब्रशिंग कर रहा हूँ उसमें भी आनंद पाना है, वही सब चीज़ों में आनंद पाना ही एक विशिष्ट है आध्यात्मिक का। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा यूएस में सेटल था, अच्छी नौकरी थी, मेरा मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मैं वापस आके इस संस्था से जुड़ा और उसके बाद मुझे जानने का मौका मिला कि कैसे अपना काम करते हुए भी आनंद पाया जा सकता है, और वो खुशी शायद वहाँ मुझे कॉर्पोरेट जॉब में नहीं मिल रही, नहीं मिलता, तो आपने अमेरिका छोड़ के यहीं सेटल होना चुना। यही से मेरे अंदर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर इतना शक्ति है जो मैं एक ऐसा नहीं कि ये बड़ा थिंग है, मैं सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सब कुछ पाया, मैं कुछ भी नहीं खोया, ऐसा मैं ध्यान में आया, क्योंकि मैं अभी संतुष्ट हूँ, मैं अभी अंदर से आनंद हूँ और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, मेरा स्वभाव दोष में भी कम हुआ है। तो ऐसा एक भगवान सब कुछ दे रहा है, ऐसा फीलिंग आता है जी। तो बेसिकली आपने अपने आप को भी टेस्ट किया होगा वो ऑरा मशीन में जो आप बता रहे, तो क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? जैसे किस तरीके से आप लोग क्या कुछ पैटर्न रीड करते हैं या क्या करते हैं? तो एक है छठे इंद्रिय, हमारे सटल सेंसेस जो होते हैं, सूक्ष्म सेंसेस, उसके कारण हमको ही अंदर से, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अंदर से बोल रहा हूँ, मैं आनंद हूँ। उधर जब मैं अमेरिका में था तब से कंपेयर किया तो मैं अभी आनंद हूँ। ये एक सिक्स सेंस है। और आप मशीन से भी किया तो मेरी जो स्पंदन जो होती है, क्योंकि स्पंदन कैसे आते हैं, हमारे सोच विचार के कारण से स्पंदन आती है। मेरे सोच विचार कम हुआ है, मेरे सोच विचार में सात्विकता बढ़े, मेरा स्पंदन भी चेंज होगा। तो मेरा स्पंदन पड़ा तो मेरा स्पंदन अभी बिल्कुल अच्छा है। और मैं अगर मेरा नकारात्मक विचार आया, मेरा अवेयरनेस भी बहुत बड़ा है। मैं बिल्कुल मेरा ऐसा गुस्सा आ रहा, मेरा ऐसा इम्पेशंस हो रहा, ऊपर आपका अवेयरनेस बहुत अच्छा, अवेयरनेस ज़्यादा है। और उसके में हमारे गुरुदेव जी जो प्रक्रिया दिया है, स्वभाव दोष निर्मूलन, हम निर्मूलन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको पर्सनालिटी बननी चाहिए, व्यक्तित्व विकास। मैं इमीडिएटली मैं उस पर वर्क ध्यान देता हूँ। अरे मैं गुस्सा आया मेरा पत्नी से, मैं बच्चों से, नहीं तो किसी दूसरे साधक से, मैं अभी वर्क करना चाहता हूँ, ये गुस्सा को मैं कम करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कारण से दूसरों को कष्ट मिल रहा, ऐसा सोच विचार ज़्यादा है। तो अपने थॉट्स को लेके आप मतलब बार बार रीथिंक कर लेते हैं। फॉर्मूला है इंटरनल कि आप चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं कि आर वी गोइंग टू हर्ट एनीबॉडी विदाउट एनी रीजन, और वो सोच के फिर आप बातें बदलते हैं और उनके लिए कन्वीनियंट बातें रखते हैं ताकि उनको भी हर्ट ना हो और आपका काम भी सही हो जाए। और सबकी दृष्टिकोण चेंज हो जाती है। जी। एक सिचुएशन आ सकता है, पहले वो सिचुएशन मुझे थोड़ा गंभीरता से दिखाई दिया पहले, मगर अभी मेरा उसका दृष्टिकोण चेंज हुआ। मैं देख सकता हूँ उसको कैसे इसको हैंडल करें। ऐसा कॉन्फिडेंस भी मिला है साधना के माध्यम से। ये सभी हमारे गुरुदेव जी का कृपा है जो मुझे मिला है। मैं सबको वही देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सब चेंज हो गया मेरा। तो हाथ पकड़ के उसको, हमारे गुरुदेव जी उसको मोक्ष तक लेके जाना है। और वही नहीं, हमारा साधना दो तरह की होती है। एक व्यष्टि साधना, वो मेरी साधना है जो ध्यान कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, और दूसरी समष्टि साधना, वो है सेवा करना है, समाज के लिए आप कुछ करनी है। तो मैं अभी जो कर रहा हूँ इधर आके, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से इधर रह रहा हूँ, वो समाज के लिए करने, उसकी कारण से मुझे बहुत आनंद मिलते हैं। जब आप किसी के लिए वैल्यू बनाते हैं तो आपको एक खुशी का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, वो अंतहीन खुशी होती है जो ख़त्म नहीं होती। तो मैं समझ सकता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ अपने विचार शेयर किए। आपका जो महर्षि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, मैं सबको लिंक और बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा ताकि वो आपसे जुड़ें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।